गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी विल डू डायरी एंट्री। आज हम डायरी एंट्री करेंगे। सबसे पहले आपको डायरी एंट्री का मीनिंग पता होना चाहिए कि डायरी एंट्री होती क्या है। तो बेटा डायरी एंट्री होती है जब हम डायरी पे अपने सीक्रेट्स को, अपनी सिंपल सी बातों को या अपने पूरे दिन की बातों को लिखते हैं। आपने अपने आसपास भी देखा होगा, आपके फ्रेंड्स हो गए या आपके रिलेटिव्स हो गए या आपसे थोड़े बड़े लोग हो गए, किसी किसी को डायरी लिखने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ होता है। वो हर टाइम अपनी डायरी में कुछ ना कुछ लिख रहे होते हैं, अपने सीक्रेट्स को लिख रहे होते हैं, अपनी फीलिंग्स को लिख रहे होते हैं। तो मतलब जो व्यक्ति अपनी बातों को दूसरों के साथ शेयर करना पसंद नहीं करता, वो क्या करता है, अपनी डायरी एक बना लेता है, उसमें अपनी पर्सनल बातों को लिखता है। किसी किसी को ये बहुत ही ज़्यादा शौक़ होता है। तो नाउ अ डायरी एंट्री इज़ अ वेरी पर्सनल काइंड ऑफ राइटिंग। मैंने अभी आपको बताया किसी किसी को बहुत शौक होता है, वो अपनी फीलिंग्स शेयर किसी के साथ शेयर नहीं करता, तो वो अपनी सारी बातों को किस में लिखता है, डायरी में लिख देता है। तो ये डायरी एंट्री जो होती है वो पर्सनल काइंड ऑफ राइटिंग होती है। ठीक है, इट इज़ मेंट टू रिकॉर्ड सर्टेन सिग्निफिकेंट इवेंट्स एंड फीलिंग ऑफ द राइटर। देखो इसमें राइटर क्या करता है, अपने जो सिग्निफिकेंट इवेंट्स होते हैं, अपने महत्वपूर्ण इवेंट्स का रिकॉर्ड रख सकता है या अपनी फीलिंग्स का भी रिकॉर्ड रख सकता है डायरी एंट्री में। ठीक है, वाइल राइटिंग अ डायरी, जब आप डायरी एंट्री करते हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आपको ये देखना है। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ यू शुड नॉट मच नो वट यू आर राइटिंग। तुम्हें मतलब ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, ज़्यादा नहीं जानना चाहिए कि तुम क्या लिख रहे हो। तुम्हें इसमें सिर्फ अपनी मन की बातों को लिखना है। इट इज़ बिकॉज यू आर शॉक्ड। देखो तुम्हें इसमें ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जैसे आप कभी शॉक्ड भी हो सकते हो, ज़्यादा एक्साइटेड भी हो सकते हो, फ्राइटेंड भी हो सकते हो, अमेज्ड, सैड, हैप्पी एक्सेट्रा, आप ये सब कुछ हो सकते हो। ऑलवेज मैंशन अ डेट सिंस यू यूजली कीप अ डायरी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। देखो आपको क्या करना है, जब भी आप डायरी एंट्री करोगे तो आपको डेट मेंशन जरूर करनी है, क्योंकि डायरी एंट्री जो है उसको आप लंबे समय तक अपने पास संभाल के रखोगे, तो उसमें डेट मेंशन जरूर होनी चाहिए। ठीक है, इट इज़ वाइजर टू थिंक आउट अ जनरल फॉर्मेट फॉर योर डायरी एंट्रीज एंड स्टिक टू इट। देखो अपनी डायरी एंट्री के लिए एक जनरल फॉर्मेट के बारे में सोचना और उसे पर ही टिके रहना समझदारी की बात है। द लैंग्वेज शुड बी मोस्टली इनफॉर्मल। देखो यहाँ पे जो आपको लैंग्वेज यूज़ करनी है वो इनफॉर्मल होनी चाहिए। ठीक है, मीन्स कि जैसे इनफॉर्मल होगी तो हम अपने मन की ज़्यादा से ज़्यादा बातों को उसमें राइट कर पाएंगे। ठीक है, एंड इन द पास्ट टेंस, और जो ये सब कुछ हमारी लैंग्वेज होगी वो पास्ट टेंस में भी हो सकती है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी या फ्यूचर में भी हो सकती है। ठीक है, इट इज़ योर चॉइस इफ़ यू स्टार्ट विद डियर डायरी और एंड विद गुड नाइट डायरी। देखो तुम्हारी चॉइस है कि तुम डायरी एंट्री का स्टार्ट डियर डायरी से करते हो और उसका एंड जो है वो गुड नाइट डायरी से करते हो। कंपेयर दीज विद योर टीचर्स प्रेफरेंस। यहाँ पे आप अपने टीचर्स की प्रेफरेंस पर ही अपनी टीचर के अकॉर्डिंग ही अपना वर्क करना। जो वो कहेंगे डियर डायरी लिखना है या गुड नाइट डायरी लिखना है, उसके अकॉर्डिंग ही करना है आपको। रिमेंबर यू आर टॉकिंग टू योर कॉन्साइंस। तुम्हें ये बात याद रखनी है, तुम अपने विवेक से ये सारी बातें लिख रहे हो। द की थिंग अबाउट अ डायरी एंट्री इज़ डैट इट इज़ ऑलवेज केप्ट ट्रूथफुल, नेचुरल एंड फ्री फ्लोइंग। देखो ये डायरी एंट्री की थिंग है, सबसे की पॉइंट है कि जब भी आप डायरी लिखोगे तो वो बिल्कुल ट्रूथफुल होनी चाहिए, बिल्कुल सच होनी चाहिए, नेचुरल होनी चाहिए और फ्री फ्लोइंग होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम एक सैम्पल करते हैं डायरी एंट्री का, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि जब हम डायरी एंट्री करते हैं तो उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग ऑन अ स्कूल पिकनिक विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। आप अपने क्लासमेट्स और अपने टीचर्स के साथ स्कूल पिकनिक पर जा रहे हो। यू आर वेरी एक्साइटेड, आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो। द नाइट बिफोर द ट्रिप पर जाने से पहले वाली नाइट को यू सिट डाउन टू राइट योर डायरी। आप अपनी डायरी लिखने बैठ जाते हो। डिस्क्राइब इट इन अबाउट 120 वर्ड्स। आपको डायरी एंट्री जब आप करोगे तो 120 वर्ड्स लिखने हैं। व्हाट यू हैव प्लान फॉर द पिकनिक, कि आपने पिकनिक के लिए क्या प्लानिंग की है, क्या प्लान किया है। एंड हाउ यू होप टू इन्जॉय योर सेल्फ देयर, और ये कि आप वहाँ पे कैसे इन्जॉय करोगे। यू आर यश ऋतु, या तो आप यश हो या ऋतु। अगर आप बॉय हो तो एंडिंग यश के साथ करनी है, अगर गर्ल हो तो ऋतु के साथ करनी है। ठीक है, तो बेटा
अब देखो फॉर्मेट, सबसे पहले जब भी हम डायरी एंट्री करेंगे तो सबसे पहले हमें सबसे स्टार्टिंग में क्या लिखना है, डे एंड डेट। मीन्स कि जब भी आप डायरी एंट्री कर रहे हो, डायरी लिखने बैठे हो, तो आपको क्या करना है, सबसे ऊपर क्या करना है, डे लिखना है और डेट लिखनी है। उसकी नेक्स्ट लाइन में आपको क्या करना है, टाइमिंग लिखनी है, और उससे नेक्स्ट लाइन जो है वो आपको ब्लैंक छोड़नी है। उसके बाद क्या लिखना है, डियर डायरी। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में आपको क्या करना है, कंटेंट लिखना है। जो भी आपको ऊपर मतलब हेडिंग गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग आप वर्क करोगे, तो आपको कंटेंट लिखना है। लास्ट में क्या करना है, जो भी ऊपर अगर हेडिंग में नेम गिवन है तो आपको क्या करना है, वो नेम राइट कर देना है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप क्या लिखोगे, सबसे पहले डे एंड डेट। उसके बाद आप क्या करोगे, टाइमिंग लिखोगे। उसके बाद एक लाइन जो है वो ब्लैंक छोड़ दोगे। उसके बाद क्या लिखोगे, डियर डायरी, प्यारी डायरी। ठीक है, आई एम फीलिंग वेरी एक्साइटेड टुडे। आज मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्साइटेड फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आई एम गोइंग ऑन अ पिकनिक, मैं पिकनिक पे जा रहा हूँ टुमारो विद माई क्लासमेट्स, अपने क्लासमेट्स के साथ जा रहा हूँ या जा रही हूँ। आवर क्लास टीचर विल ऑल्सो अकम्पनी अस, हमारी क्लास टीचर भी हमें कंपनी देंगे क्योंकि वो भी हमारे साथ चल रही हैं। वी हैव बिन प्लानिंग दिस ट्रिप एवर सिंस आवर प्रिंसिपल परमिटेड अस अ मंथ एगो, कि हमारे प्रिंसिपल ने हमें एक मंथ पहले ही परमिशन दे दी थी और हम इसी पे ही प्लानिंग कर रहे थे। वी आर गोइंग टू नेहरू पार्क, हम नेहरू पार्क में जा रहे हैं। आई हैव चार्ज्ड माई कैमरा, मैंने अपने कैमरे को चार्ज कर लिया है। एंड पैक्ड इन माई बैग, और अपने बैग में पैक कर लिया है। टू क्लिक सम मेमोरेबल पिक्चर्स, कुछ यादगार पिक्चर्स को क्लिक करने के लिए। माई मदर हैज़ पैक्ड सम स्नैक्स, मेरी मदर ने कुछ स्नैक्स भी पैक कर लिए हैं। माई फ्रेंड्स विल ऑल्सो भी ब्रिंगिंग सम फूड, और मेरे फ्रेंड्स भी अपने साथ कुछ ना कुछ खाना लेके आएंगे, खाने की चीज़ें लेके आएंगी। एंड वी शेल ऑल शेयर एंड इट, हम सब उसको शेयर करेंगे और फिर खाएंगे। आई फील, मैं फील करता हूँ, आई जस्ट कैन नॉट गो टू स्लीप टू नाइट, मुझे ऐसे मतलब उसको फीलिंग आ रही है कि मैं तो आज रात को सो ही नहीं पाऊँगा या पाऊँगी। आई कीप इमेजिनिंग ऑल द फन डैट वी आर गोइंग टू हैव टमोरो, की जो हमने कल फन करना है, मुझे ऐसे उसके बारे में ही मैं इमेजिन कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आई विश टू गेट अ ग्रेट डे अहेड एंड हैव लॉट्स ऑफ फन टुडे विद माई फ्रेंड्स, कि मैं आशा करता हूँ वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट दिन हो और हम उस दिन अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ही ज़्यादा फन कर सकूँ। तो लास्ट में आपको क्या लिखना है, यश या रितु। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।